तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में जो सबसे पहली चीज है वो है आपकी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जैसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। तो बीपीटी आपको क्या बताती है कि जैसे मान लो आपका कोई ट्रायंगल है, तो ये बीपीटी आपको बोलता है कि एडी आपका जो एडी है और बीडी, ये जो रेशियो है आपका वो एई और ईसी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि सर ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है बीसी के, ये तो हमको गिवन, राइट। तो हम क्या करते हैं कि पहले ना इस ट्रेपेजियम जो बन रहा है हमारा, इसके डायगोनल्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में पहला हमने क्या किया कि जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग इस डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एन, और इस ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एम। ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू ए बी एंड डी टू ए सी। ठीक है। एट एम एंड एन, राइट। ये हमने कर दिया। ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को दो तरीके से देखेंगे। बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। एक बार हम इसको इस साइड से व्यू करेंगे और एक बार हम इसको इस साइड से व्यू करेंगे। ठीक है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से व्यू कर रहे हैं तो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई पहले ले लेते हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है, हाफ। ठीक है। इनटू, अब देखो इधर से हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, है ना। हम इस ट्रायंगल को इधर से देख रहे हैं, तो इसको हम बेस कंसीडर कर सकते हैं इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? एम ई, राइट। दूसरा ट्रायंगल जो है इसी साइड से देखते हुए, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही देख रहे हैं। ठीक है। ट्रायंगल डी ई बी। ठीक है। ये इस लाइन से जो एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस मतलब डी बी। ठीक है। इंटू परपेंडिकुलर आपका ई एम ही है। देखो याद करो, अगर मान लो मुझे किसी ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से आगे बढ़ा के ये परपेंडिकुलर मेजर करते हैं और बेस इंटू हाइट में हमेशा परपेंडिकुलर हाइट ही लेंगे हम। तो जरूरी नहीं है कि वो जो परपेंडिकुलर हाइट हम लोग ले रहे हैं वो हमेशा आपका ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही हो। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय हाफ, डीबी को बीडी भी लिख सकते हैं और ईएम को एमई भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो आ गया, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी ई बी, ये आपका हो गया ए डी बाई बी डी। ठीक है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, राइट। सेकंड केस में
दूसरी बार अब हम लोग पूरे पिक्चर को इस साइड से देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगेन ट्रायंगल ए डी ई ही लेंगे। इसका एरिया कितना होगा, हाफ। बेस इस बार हम इस साइड लेंगे, है ना, ए ई को ले लेंगे। और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। राइट। सेकंड में ट्रायंगल, अब ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, बी ई सी। ये हो जाएगा हाफ, परपेंडिकुलर आपका ई सी इंटू परपेंडिकुलर आपका डी एन ही होगा। बेस आपका ई सी हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। ठीक है, अब ये डी एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। तो ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल बी ई सी कितना हो गया आपका, ए ई बाई ई सी। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। ठीक है, अब देखो ए डी ई तो दोनों केस में सेम ही है। अब जो ट्रायंगल डी ई बी है एंड ट्रायंगल बी ई सी है, तो ये क्या है, दीज आर ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जब दो ट्रायंगल बनते हैं ना, तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमें थ्योरम पता है, ये 9th क्लास से पढ़ के आए थ्योरम। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि यार ये दोनों का एरिया, यानी कि दोनों जो डिनोमिनेटर में उनका एरिया सेम है, न्यूमरेटर में तो कॉमन ट्रायंगल है। इसका मतलब बाय 1 and 2 व्हाट वी कैन से कि ए डी बाई बी डी जो है वो आपका ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से बीपीटी की थ्योरम है। मैंने पूरा प्रूफ करके इसलिए बताया क्योंकि 2022 में ये पूरा प्रूफ करने के लिए आया हुआ है एग्जाम में। राइट। आपके जो बेसिक पेपर होते हैं उसमें थ्योरम प्रूफ करने आता है, बट स्टैंडर्ड पेपर में पिछले 2 सालों से थ्योरम्स प्रूफ नहीं करने आते, उनके ऊपर क्वेश्चन बन करके आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं सारे अभी कराऊंगा। जैसे मैंने बोला ये कि सारे पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन जो हैं, है ना, बोर्ड के, वो सारे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है। राइट। तो ये समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, फटाफट से एड्रेस करो। ये जो थ्योरम हमने प्रूफ करी है ये कैसे हमने किया समझ में आना चाहिए। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक बार हमें पूरे डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड से देखना है और एक बार हमें सेम डायग्राम को राइट हैंड साइड से देखना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल आपका कॉमन रहेगा और नीचे वाले में एक बार ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक बार ये वाला ट्रायंगल हो गया। राइट। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, इसका जो कन्वर्ट स्टेटमेंट है ये कहीं आता नहीं है, बीपीटी का कन्वर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या था कि अगर आपकी दोनों लाइन के पैरेलल हैं, डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है, तो आपका ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी सेम होगा। ये थ्योरम था। अब इसका कन्वर्ट क्या हो जाएगा कि अगर ये रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये आप बुक से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं करा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अगर डिटेल में देखना है तो आप देखना मेरी जो डिटेल वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, पी क्यू आर है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आए हुए हैं पेपर्स में, जो बेसिक वगैरह पेपर होंगे उन एमसीक्यू में आएंगे। ठीक है, पी क्यू आर आपका ट्रायंगल है और ई एफ जो लाइन है वो आपका क्यू आर के पैरेलल है। हमारा डायग्राम हो गया। अब फर्स्ट वाले केस में आप देखो पीई की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बाई बीपीटी पीई बाई क्यू ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर होना चाहिए। हमें चेक करना है कि क्या ये लाइन पैरेलल हैं।
नहीं, लाइव वीडियोस तो यूट्यूब पे नहीं है अभी, आपको जूम के वाया है वो, ठीक है। राइट। तो अब क्या हो जाएगा आपका, पीई बाई ई क्यू। पीई 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 एंड एफ आर 2.4। राइट। हमें ये चेक करना है कि क्या ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जैसा हमारा रूल है, साथ साथ में मेरे सेल सॉल्व करते चलो और आंसर डालते चलो। तो ये कितना हो जाएगा, 39/3, ठीक है, 30। ये हो जाएगा 36/24, ठीक है। 13, 10, 12, 3/2, ठीक है। तो ये 1.5 होता है, 1.3 होता है, कहीं से भी ये सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस में आपका ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, फर्स्ट केस में। सेकंड भी चेक कर लेते हैं। उसमें आपको दे रहा है पीई आपका 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई जो है आपका वो 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, एंड आर एफ जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर है। तो पीई बाई क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। लिखते चले जाओ, 4, 4.5, 8, 9, ठीक है। आप सिंपल देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं, तो ये भी 8/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में ये पैरेलल हैं। राइट। क्लियर है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एडी, अगर मान लो हम बोलते हैं कि डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही तो है। ए ई की वैल्यू दिया हुआ, ए डी आपको कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ये ए ई आपको दिया हुआ है 2.1, ई सी यहाँ से निकल जाएगा, तो ई सी कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू 5/3, ठीक है। तो ई सी कितना हो गया आपका, 0.7, तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी। तो ए ई है 2.1 और ये हो गया आपका 3.5, 5.6 सेंटीमीटर। राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। हमारा बीपीटी में आपको यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा बाई बीपीटी। बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको ये पता है कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो आपका सेम होगा, ठीक है। एडी बाई डीबी एई बाई ईसी होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी बना लो। राइट। डी ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ठीक है। और डी ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ए डी बाई डी बी ये 3/4 है, ठीक है। और ए सी जो है वो 15 है, और ए ई आपको निकालना है। राइट। समझ गए। तो हमने क्या कर लिया जी, इसे ले लिया एक्स, इसे ले लिया वाई। तो आपका ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3/4 है, ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब देखो आपको ना यहाँ पे ए सी गिवन है और ए ई निकालना है, ठीक है। इसको उल्टा लिख लो, इसको लिख लो 4/3 इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 4/3 इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई बाई ए ई, ठीक है। अब ए ई और ई सी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 + 4 7 हो गया, 7/3 ए ई, तो ये ए सी मिल जाएगा बाई ए ई। तो ए ई कितना हो गया आपका, 3 इंटू ए सी बाई 7।
तो ए ई आपका हो गया 3 × 15/7, 45/7 सेंटीमीटर। किसी को समझ में आया फटाफट से एंड्रेस करो। देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक्स है ना, खाली आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, और कैसे हम उसको सिंप्लीफाइड तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम कितना इजी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको समझना है खाली इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, और आसान कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये आया हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आए हुए हैं। मैंने ट्रायंगल जब लास्ट टाइम भी कराया था तो मैंने ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ट्रायंगल जिन लोगों ने पहले से मेरे साथ कर रहे हैं, एक बार मैंने पूरा डिटेल में ट्रायंगल कराया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लास्ट 10 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको देखना है डिटेल वीडियोस, आप जाकर के देखो, आपको समझ में आएंगी वहां पे, ठीक है। ए डी डी बी ए ई ई सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। बस एक ही स्टैंडर्ड है इसमें। ट्रायंगल का जो एक पार्ट है वो क्या है आपका, राइट। ट्रायंगल का जो एक पार्ट है वो क्या है आपका, बीपीटी, ठीक है। ए डी आपको बोल रहा है जी ये 8x - 7 है। डी बी ये आपको बोल रहा है 5x - 3 है। ए ई आपका 4x - 3 है। ई सी आपका 3x - 1 है, ठीक है। अब देखो अगर आपका डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपका ए डी बाई डी बी मस्ट बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी होना चाहिए। रख दो वैल्यू, 8x - 7 अपॉन 5x - 3 इज इक्वल टू 4x - 3 अपॉन 3x - 1। तो 8x - 7 इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू 4x - 3 इंटू 5x - 3। क्या हो जाएगा ये, 24x² -8x, 21x + 7, ठीक है। 20x² -12x -15x + 9। तो ये कितना हो जाएगा, 24x² -29x + 7 इज इक्वल टू 20x² -27x + 9। इसको इधर लेकर के आ जाओ, 24 - 24x² -29 + 20 -2x +7 -9 -2, ठीक है, राइट। वाह, कुछ लोगों के आंसर आ भी गए। अभी आपका हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x² -x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² -2x + x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन निकालोगे, x - 1 + 1 कॉमन निकालोगे, x - 1, x - 1 कॉमन निकालोगे, तो हो गया 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 एंड x की वैल्यू -1/2, राइट। तो -1/2 की जो वैल्यू है इसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर x वैल्यू -1/2 रखते हो तो साइड की लेंथ आपको नेगेटिव में मिलेगी, तो हम नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बीपीटी का तो कुछ था ही नहीं ना, बीपीटी का तो यहाँ पे ज्यादा खेल ही नहीं था, राइट। यहाँ पे ज्यादा खेल बीपीटी का था ही नहीं, यहाँ पे ज्यादा खेल किसका था, आपको क्वाड्रेटिक का था। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आती तो आप ये बल्ले बल्ले, ठीक है, आप चैंपियन आदमी हो फिर। नहीं आती तो सीख लो, वीडियोस देखो जा करके, ठीक है, सीख जाओगे। चलो, यहाँ देखो पी क्यू जो है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम सेम पैटर्न पे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन इजी है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि आपके मार्क्स अलग अलग हैं। एमसीक्यू 1 मार्क का है, ठीक है, फिर आपके बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, राइट। तो हर सेगमेंट में ट्रायंगल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
एमसीक्यूज में भी मिलेंगे, जो बहुत इजी वाले मिलेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आएंगे आपके। ठीक है। बड़े क्वेश्चन जो है प्रूविंग वाले आएंगे, जिस पर हम लोग आगे अभी आएंगे। ठीक है। अब देखो कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये भी मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा क्योंकि ये प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता, आपको पता है। ठीक है। पहली बात तो सिमिलैरिटी की कंडीशन सिंपल है कि यार अगर आपके ये एंगल सेम हो गए, दो ट्रायंगल के, है ना, किसी भी तरीके से आपने एंगल सेम कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी होता है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल डी ई एफ के। देखो आपने दो चीजें पढ़ी हैं। एक क्लास नाइन्थ में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था कि जहां पे मेरी साइड्स भी सेम होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में मतलब ये है कि भैया अगर एक ट्रायंगल को हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा ओवरलैप कर लेगा, उसको छुपा देगा। उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी में वो ओवरलैप नहीं कर सकता। सिमिलैरिटी का मतलब है साइड्स का रेशियो अलग अलग हो, साइड्स के रेशियो सेम होंगे, साइड्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, एंगल सेम। राइट। तो आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ए बी बाई डी ई, ठीक है, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, इनका आपका रेशियो सेम होगा। ठीक है। इतना ही सिमिलैरिटी हमें समझाता है। ठीक है। अब हम लोग सिमिलैरिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ज्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आते हैं। ठीक है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस आपके उनमें आते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं वो जरा हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, और ये आया हुआ भी है। ठीक है। अ वर्टिकल पोल of length 6 meter cast a shadow of 4 meter along the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. चलो मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। ठीक है। फटाफट से, फटाफट फटाफट। वाह, आंसर आ भी गए। वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फर्स्ट आंसर हमको रिसीव हो गया। ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से बना रखी है एनसीईआरटी, जिनको रटी हुई है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान सा काम है ये, उनको तो याद है ये सब। ठीक है। ओके। दो आ गए आंसर हमारे पास। एक पोल है ना, इसकी हाइट 6 मीटर है, और इसने यहाँ पे शेडो कास्ट किया। ठीक है। और इसी की साइड पे हमने एक टावर लगा दिया, उसका शेडो जो अब सन से आ रहा है, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही होगा, है ना, यहाँ कहीं सन होगा तभी तो शेडो आ रहा है आपका। तो आप ए बी जो हो गया आपका टावर हो गया, सी डी जो हो गया आपका पोल हो गया, ई पॉइंट आपको मिल गया, डी से ई की लेंथ आपको दी हुई है 4 मीटर है। ठीक है। बी से ई की लेंथ जो है वो 28 मीटर है। राइट। तो ये आपका हो गया 24 मीटर। ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल अगर हम देख लें, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई में एंगल ई जो है वो कॉमन एंगल है। राइट। एंगल बी, होल है ना, यहाँ 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा, एंड एंगल डी, ये आपका 90 डिग्री है, मतलब ये सेम हो गया। तो ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ई के साथ ए क्राइटेरियन से। राइट। अब अगर सिमिलर हो गया तो आपकी जो लेंथ का रेशियो होगा, यानी कि ए बी बाई ई डी मस्ट बी इक्वल टू सी डी। ये बी ई हो जाएगा यहाँ पे, बेस बेस का रेशियो ले रहे हैं हम लोग, सॉरी। और यहाँ पे हाइट का रेशियो ले लो ए बी बाई सी डी। अब बी ई आपको दिया हुआ है 28, 4, ए बी आपको निकालना है, ये है 6। ठीक है। तो ए बी कितना हो गया आपका 28 × 6/4, 42 सेंटीमीटर, मीटर वॉट एवर मीटर है। ठीक है। समझ में आ रहा है।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और उसका बहुत सिंपल सा आंसर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम में आता है ये चीज, मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज लिख के दिखानी पड़ेगी। फिर पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तभी आप कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी लगा सकते हो। अदरवाइज आप कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी नहीं लगा सकते, कभी भी हो। कभी भी एग्जाम पे ध्यान रखना, अगर कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी लगा रहे हो तो आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। राइट। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ये एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ये भी प्रूविंग में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो, पहले आप एक साइड से इस ट्रायंगल को आप बना लीजिए। ये हो गया पी, ए, क्यू, बी और सी। इतना हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ बी है, ये ए है, ये जेड है, ये एक्स। अब अभी जैसा हमने प्रूव किया था बिल्कुल सेम तरीके से, वो सेम कंडीशन कंडीशन नहीं ना, कि अगर हम ट्रायंगल पी ए सी लें एंड ट्रायंगल क्यू बी सी लें। राइट। अगर हम पी ए सी एंड क्यू बी सी ले रहे हैं ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपका 90 डिग्री। राइट। एंगल सी जो है वो आपका कॉमन एंगल है दोनों के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यू बी सी के। अब सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाएंगे तो पी ए बाई क्यू बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ये दोनों बेस का रेशियो और दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो सेम होगा। अब पी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है। राइट। क्यू बी की वैल्यू कितनी है, जेड है। इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए से सी तक हम जाएंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी सी आपका बी हो गया। ठीक है। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। इसको उल्टा करके लिख लो, हमें इसके उल्टे की जरूरत पड़ेगी। जेड बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। राइट। ओके। नाउ सेकंड टाइम पे अब इस ट्रायंगल को आप दूसरे तरीके से देखो, इधर से देखो। ठीक है। यहां से आपका ये हो गया ए बी सी, ये लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई, ये आपका जेड हो गया, ये वाई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है। और ये आपका क्यू भी तो था ही। अगेन सेम काम करेंगे हम लोग ट्रायंगल ए सी आर एंड ट्रायंगल ए बी क्यू में। राइट। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90। सेम हो गई वैल्यू, एंगल ए कॉमन एंगल है दोनों में, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल हो गया आपका। तो ए क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी आर जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी क्यू के। अब यहां से फिर हम लोग लेते हैं, ठीक है, बेस का रेशियो लो। तो क्या हो जाएगा आपका, आर सी बाई बी क्यू या क्यू बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। अब देखो आर सी आपका जो है वो वाई के बराबर है, बी क्यू जेड के बराबर है, ए सी टोटल ए प्लस बी हो जाएगा और ए बी ए के बराबर हो जाएगा। इसको भी उल्टा करके लिखो, जेड बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए प्लस बी। तो जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई, ए प्लस बी एलसीएम लोगे तो ऊपर भी ए प्लस बी मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इज इक्वल टू 1, जेड इधर से कॉमन निकाल के उधर लेके जाओ, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। यही हमें प्रूव करना था। ये आपके लॉन्ग आंसर का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे कैसे हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, फटाफट से एंड्रेस करके बताओ।
आराम आराम से आपको सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। देख लो इसको एक बार और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, इतना ही आपको भी लिखने एग्जाम में। ट्राई करो कि आप भी ऐसे डायग्राम्स अगर आते हैं तो अलग अलग बना करके दिखाओ, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है सामने वाले के दिमाग में कि इसको आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उसे ही पता होता है कि मुझे कितना चेक करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अभी रिसेंट 23 का आया हुआ क्वेश्चन है। D is the point on the side BC of triangle ABC such that triangle ADC, triangle BAC एंगल दोनों के इक्वल है, ठीक है। कुछ नहीं देगा, डायग्राम वायग्राम कुछ भी नहीं देगा आपको, सब खुद से पढ़ना है, खुद से बनाना है। ए बी सी, ठीक है। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। डी यहाँ पे एक पॉइंट है, ए से डी को मिला दो, राइट। ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी मतलब ये ट्रायंगल, और बी ए सी मतलब ये एंगल, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको आप ऐसे बना लो, ये तो रहने ही दो, ए बी सी। अब यार ये डी के बराबर है तो डी को ऊपर लेकर के चले जाओ, है ना। ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा और सी हो जाएगा। अब देखो एंगल बी ए सी, यानी ये एंगल इक्वल है, एंगल सी दोनों का कॉमन एंगल है। तो एंगल क्या हो गया आपका, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये तो आपको गिवन है। और एंगल सी, ये आपका दोनों ही केस में कॉमन एंगल हो गया। अगर ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर है तो तीसरा तो सेम होगा ही ना, एंगल सम प्रॉपर्टी पता ही है आपको। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है, बाय ए ए क्राइटेरियन, राइट। अब आप रेशियो सेम कर दो, ए बी बाई ए डी, बी सी बाई ए सी, ए सी बाई सी डी, ठीक है, राइट। अब ये जो दो हैं इनको आपस में इक्वल करो, बी सी, बी सी को आप सी बी लिख लो क्योंकि हमें क्वेश्चन में सी बी लिख के दिया हुआ है। तो सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, राइट। ये है अभी रिसेंट 2023 का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेपर का, ठीक है। ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, इसमें कोई दिक्कत है? अगर आपको एंगल समझ में आ जाते हैं एक बार, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो कंप्लीट बी ए सी है, बड़ा एंगल जो है बड़े ट्रायंगल का, वो इसके सेम है। और हमें दिख रहा है कि अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल लूं और ए बी सी लूं तो मेरा ए सी तो कॉमन एंगल है, मतलब दो है ही, ठीक है। तो मेरा सिमिलरिटी कंडीशन तो यहीं से आ रही है। लेकिन रेशियो साइड्स का कैसा लेंगे उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्योंकि ये ए मेरा टॉप पे था तो इस डी को भी थोड़ा सा घुमा लो, रोटेट कर लो 90 डिग्री, ठीक है। इसको टॉप पे लेके चले जाओ और इसको रीड्रॉ कर लो, सिंपल सी चीज है, राइट। क्लियर है? फटाफट से एंड्रेस करके बताओ, समझ में आया? सारा खेल जो है वो डायग्राम का है ना। थोड़ा सा ध्यान से बनाना। अभी देखने में ये इजी लग रहे हैं बट ये इतने इजी क्वेश्चन है नहीं, ये आपको कई बार फंसा सकते हैं, ठीक है। तो फंसना नहीं है हमें। ऐसे क्वेश्चन आपकी शीट से ही बहुत सारे जो हमने दिए थे, अभी और देंगे, अभी जो शीट और पोस्ट करेंगे आज,
शीट्स जो भी हैं आपकी वो ऐप पे हैं, ऐप डाउनलोड करके आप शीट्स पे आ जाओ। टेस्ट उस पे रेगुलर अब धीरे धीरे अपडेट होते जा रहे हैं जैसे जैसे चैप्टर पे हम आगे निकल रहे हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट हमने मेजर मेजर चैप्टर्स के रिवीजन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट आपके बढ़ते चले जाएंगे, वहां से क्लासेस अब चल ही रही हैं और प्रैक्टिस शीट्स आपकी अपडेट हम करते जा रहे हैं चैप्टर वाइज जो जो हो रहा है। तो शीट्स को आप बनाइए, ऐप डाउनलोड करके उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेगमेंट में जाओगे तो आपको शीट्स मिलेंगी, ठीक है। और वीडियोस वाले सेगमेंट पे सारे लाइन से वीडियोस अपडेटेड है जितनी भी हमारी क्लासेस अभी हुई हैं। तो सारे लोग ही ऐप डाउनलोड करके शीट्स को सॉल्व करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डी एंड पी एम, अब देखो दो ट्रायंगल दे रहा है आपको, बोल रहा है ए बी सी, राइट, एंड पी क्यू आर। अब आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमको गिवन है। इसका मतलब हमें रेशियो गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, राइट, इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। अब इन दोनों का मीडियन ड्रॉ कर लो, ए डी और पी एम। अब ये मीडियन भी आपके सेम होंगे ऐसा ये बोल रहा है, राइट, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, है ना। और क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, ठीक है। इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू जो है वो बी डी बाई क्यू एम के रेशियो के भी बराबर है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, राइट। तो यार अगर ये इसके बराबर है तो ये कंडीशन आपकी कब होगी, आप इसको समझो पहले, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो रही है कि आपकी ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम ये रेशियो आपके सेम आ रहे हैं, तो ये कब है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम भी सिमिलर है, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। मतलब ये भी आपका सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। अब हमें ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम बोला था, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड के ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी प्रूव करी, साइड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अगेन ये चीज भी आपकी अच्छा जब मीडियन का प्रूफ जो है ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। मीडियन का प्रूफ जो है वैसे भी हमने क्लास में भी या इवन एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। तो ऐसा ये कोई टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, राइट। ये पैरेलल तो बहुत इजी है, ठीक है, इसको देखते हैं। आपको अब देखो, अभी मैंने आपको एक दो ऐसे क्वेश्चन दिखाए टफ जो कि मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं ना, लेंथी आंसर वाले जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें होते हैं वो। ये आपका एक अगेन है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, ठीक है। ए ओ आपको दे रहा है 10, बी ओ आपका है 6, पी बी आपका है 9, ठीक है। और ए क्यू आपको निकालना है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ बी में
यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ बी में एंगल ए एंगल बी ये 90 है, राइट। और एंगल ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये सेम होंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप ए ओ बाय ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू बाई पी बी। अब वैल्यू रखते जाओ, 10/6 इज इक्वल टू ए क्यू हमें निकालना है और पी बी आपका हो गया 9। तो ए क्यू कितना हो गया, 10 × 9/6, ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? एकदम आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका है पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अगेन ये नहीं पूछा जाता है अब, ठीक है, पहले था, बट अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो डिटेल वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में कराया हुआ है। अदरवाइज आपको ये पता है, ठीक है, कि आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में अ मैन गोस 10 मीटर इन ईस्ट एंड 20 मीटर इन नॉर्थ। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा आपका। अब आपको पता है कि आपको ओ बी निकालना है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ओ बी आपका कितना हो गया, 26 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राइट। देखो रिवीजन क्लास का बहुत सिंपल सा सीन है, मैं आपको बार बार सिर्फ ये बता रहा हूं अभी कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट पैटर्न्स के हैं, ठीक है। उस पैटर्न के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है, और ये आप गारंटी समझ लो कि इससे बाहर का पैटर्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, इतने ही पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर का आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। चलो अगला देखते हैं। टू टावर्स और ऑफ हाइट 10 मीटर 30 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ठीक है, अब एक 10 मीटर का है, एक 30 मीटर का है, ये 15 मीटर है। ठीक है, ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो 10 मीटर है, और सी डी जो है ये 30 मीटर है। इन दोनों के फीट का बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है। टॉप का डिस्टेंस मतलब ये हो गया। अब इसको निकाल दो, तो इसको हम लोग ई कर देते हैं, तो सी ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 - 10 मतलब 20 मीटर। और ए ई कितना हो जाएगा आपका, ये 15 मीटर ही होगा, ये बी डी के बराबर होगा। आपका ट्रायंगल ए सी ई में पाइथागोरस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, ए ई हो गया 15 स्क्वायर, सी ई आपका हो गया 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 225 प्लस 400, 625। तो ए सी आपका हो गया √625 मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर मीटर थोड़ा सा ना, ये सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग फॉर परफेक्ट स्कोर, हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये सब आएंगे। ठीक है, अब ये पाइथागोरस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाला। ठीक है,
ट्रायंगल दिया है एबीसी, ऑब्ट्यूज एंगल है, एडी परपेंडिकुलर टू सीबी है, तो AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, पहला ले लो आप ट्रायंगल ABD, ABD। ठीक है, अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADC, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है हमें, इसको ना ऊपर नीचे लिख लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, ये नीचे वाले इक्वेशन को लिखना है हम लोग, बस तरीका चेंज कर रहे हैं। ठीक है, DC स्क्वायर, ऊपर वाले इक्वेशन को इसके ठीक नीचे लिखो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल, ये हो गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर DC, अब DC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD प्लस BC माइनस ये DB को भी BD कर लो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं BD, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास BD करके लिखा हुआ है। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर लगा लो तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू BC माइनस BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर कैंसिल, इस AB को उधर लेके चले जाओ तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। राइट, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये पाइथागोरस का नेक्स्ट लेवल है, पाइथागोरस में इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। राइट, ये पाइथागोरस का मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा पाइथागोरस में कुछ भी नहीं आएगा। पाइथागोरस पे ही जाके आपका ट्रायंगल एंड भी हो जाता है। ट्रायंगल में आपकी तीन चीजें, पाइथागोरस वैसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है, आएंगे भी तो शॉर्ट आंसर में वो डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो आपकी तीन चीजें, ठीक है, एक बीपीटी हो गया, जब हमने देखा बीपीटी कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके बाद आपका सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी से प्रूफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे के अभी बताए। ठीक है, और जो है आपके प्रैक्टिस शीट से मिलेंगे, और ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं तो डिटेल्ड वीडियोस में देखो, उसमें और ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए। ठीक है, तीसरा, अब जो है इसके बाद ये आप कर लोगे। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल वाले केस में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है सर्कल। मैं ज्योमेट्री आपका एक साथ ही करा रहा हूँ क्योंकि दोनों छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है दोनों में। सर्कल में क्या है, सर्कल में आपको पता है कि आपका जो टेंजेंट है, ठीक है, वो किसी भी एक पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपका रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। राइट, और टेंजेंट सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, अगर कोई लाइन आपके सर्कल को कट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट। ठीक है, अब किसी भी टेंजेंट से अगर हम लोग सेंटर से कोई मिनिमम डिस्टेंस प्लॉट करते हैं सर्कल पे, तो वो क्या होता है, आपका रेडियस होता है। रेडियस आपका परपेंडिकुलर होता है, और किसी भी पॉइंट से किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ही एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो मिनिमम होता है। ठीक है, तो रेडियस जो होगा हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। राइट, ठीक है, ये एक छोटा सा थ्योरम है जिसको आपको थ्योरेटिकली लिख के दिखाना है खाली, है ना, और उसमें आपको यही लाइन लिखनी है कि किसी भी लाइन से किसी पॉइंट से किसी दूसरे लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, जो प्लॉट की जाती है, वो ही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होती है। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन आपको दिखाना है, इसलिए मैं इसको अभी प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, ये ऑलरेडी डिटेल वीडियो में आप जाकर के देखो, मैंने एक एक चीज प्रूफ करके दिखाई हुई है। ठीक है, दूसरा, किसी भी एक पॉइंट से हम लोग किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना, हम किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ही खींच सकते हैं। फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एंड द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स विल बी सेम। अब ये तो आप प्रूफ कर सकते हो यार, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। राइट, अब
ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, सिंपल, है ना। तो अब आप देखोगे, कॉन्ग्रुएंसी के रूल याद करो जो हमने पढ़े थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल याद करो। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा भाई, आपने दो साइड इक्वल कर दी, ये कॉमन साइड है ना। ट्रायंगल ले लोगे आप ए ओ पी, एंड ट्रायंगल ले लोगे ए ओ क्यू, ठीक है। तो देखो ए ओ तो आपकी कॉमन साइड हो गई, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू ये सेम होंगे क्योंकि रेडियस है ये। और आपने एक प्रूफ कर दिया कि एंगल पी और एंगल क्यू ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ क्यू के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर हो गई लेंथ में। ए पी और ए क्यू लेंथ में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे प्लॉट किए जा रहे हैं, दो टेंजेंट, तो उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे, बस इतनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सर्कल पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन। टेंजेंट कभी भी ड्रॉ किया तो सर्कल पे रेडियस पे वो 90 डिग्री बना दो, बिल्कुल ठीक है। पीटी की लेंथ आपको दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी से 10 सेंटीमीटर अवे ये पॉइंट है, ठीक है। तो सर्कल का आपको रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। आप पाइथागोरस लगा लोगे, ओ पी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। ओ टी आपको निकालना है, रेडियस है, ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ओ टी स्क्वायर क्या हो गया 100 माइनस 64, ओ टी स्क्वायर इज 36, तो ओ टी इज अंडर रूट 36 या 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं, ठीक है। सर्कल का क्वेश्चन इस टाइप का एक आएगा ही आएगा शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक, दो टाइप के शॉर्ट आंसर आते हैं आपको, दोनों में से किसी भी एक सेगमेंट में, ठीक। ये क्वेश्चन अभी 2023 में आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, राइट। अब देखो आपको बोल रहा है जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना कितना है रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। रेडियस आपको दे रहा है, ठीक है। आपको यार कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, बस ये लेंथ निकालनी कि ये कितना है जो टच कर रहा है, राइट। बहुत सिंपल है, देखो ये आपका, अगर मैं इसको नॉमेनक्लेट कर दूं ओ ए, तो ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और अगर मैं ओ बी बोलूं तो ओ बी आपका छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ट्रायंगल ओ ए बी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। ए बी आपको निकालना है, ओ बी आपका हो गया 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 ए बी स्क्वायर प्लस 9। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 तो 16। तो ए बी कितना हो गया आपका अंडर रूट 16, तो ए बी इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो टोटल कॉर्ड लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कॉर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 × 2, इसका डबल हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। ये 2023 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपने पहले बनाया हुआ भी है, राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल में इससे ज्यादा टफ कुछ है नहीं, ठीक है। सर्कल में इतने ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट हम आगे करते हैं। अब देखो बोल रहा है सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड्स, साइड्स मतलब ए बी की वैल्यू दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो अगर मैं ए बी बोलता हूं तो ए बी का मतलब है ए डी प्लस डी बी, है ना। ए बी बोलता हूं तो ए डी प्लस डी बी, यहां मैंने लिखा हुआ है ए डी को मैंने एक्स ले लिया, तो ये वाई हो गया, ठीक है। अब
देखो ए पॉइंट से अगर मैं डी मिलाता हूं, ए पॉइंट से एफ मिलाता हूं, तो ये ए एफ और ए डी एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट हैं। तो इनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी, इसलिए अगर ए डी एक्स है तो ए एफ भी एक्स होगा। है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने लिया है। अब देखो बी सी की बात करें, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका? बी सी आपका हो जाएगा बीई प्लस ई सी, मतलब वाई प्लस जेड। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं सी ए की बात करूं, तो सी ए आपका हो जाएगा सी एफ प्लस एफ ए, मतलब जेड प्लस एक्स। ठीक है। अब देखो इसको मैं बोल सकता हूं कि एक्स प्लस वाई जो है वो ए बी था, ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है। वाई प्लस जेड जो है वो बी सी था, बी सी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। और z प्लस एक्स जो है वो AC है, AC कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। ऐसे इक्वेशन कभी भी साइक्लिक टाइप के आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को पहले ऐड कर लो। तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 + 10 कितना हो गया तुम्हारा 22, 22 + 8 30। और इधर देखो x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, तो 2 टाइम x + y + z, मतलब x + y + z कितना हो गया 15। ठीक है। बस यही निकलना था आपका। अब देखो पहला xy + 8 है। ठीक है। तो xy की वैल्यू अगर 8 में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8 + z = 15, तो z मेरा निकल गया 15 - 8, तो z आपका कितना हो गया 7। सिमिलरली देखो x + y + z मेरा 15 है। और सेकंड इक्वेशन बोलता है जी y + z 10 है, y + z की जगह मैं 10 रख दूं तो x + 10 = 15 हो गया, तो x मेरा कितना हो गया 5। सिमिलरली x + y + z मेरा 15 है। और थर्ड इक्वेशन बोलता है z + x आपका 12 हो गया, तो z + x की जगह 12 रख देंगे तो y कितना हो गया 3। तो x y z की वैल्यू निकल गई, यही तो आपको निकालना था। ठीक है। आपको क्या निकालना है, एडी। एडी किसके बराबर है, x के बराबर, तो एडी आपका 5 हो गया। आपको निकालना है बीई, तो बीई किसके बराबर है, y के बराबर, तो बीई आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। आपको निकालना है सी एफ, सी एफ किसके बराबर है, z के बराबर, तो सी एफ आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। नाउ दिस इज द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने टेंजेंसी का जो रूल है वो आपने अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है। सर्कल पे आपने टेंजेंसी का रूल अप्लाई किया, उससे आपने क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। राइट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर्कल, सर्कल सबसे इजी है, सर्कल में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं। ए क्यू जो है वो आपका, ये आप लोगों ने कर रखा होगा, मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में आए हैं और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन कंसिडर होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग टफ लेवल क्वेश्चन मानते हैं। राइट। ए क्यू आपका हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूफ करना है। ठीक है। ए क्यू आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे जी? अब देखो क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। अब देखो ए पॉइंट से आपने दो टेंजेंट डाले तो ए क्यू और ए आर आपका सेम होंगे। अब बी पॉइंट से भी ये दो टेंजेंट हो गए, इसको पी नाम दे देते हैं हम लोग, बीच में है तो। ठीक है। तो आपका बीपी और बी क्यू की लेंथ सेम हो गई। राइट। समझो बात को। सिमिलरली अब देखो, ठीक है, अब आपका सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट आ रहे हैं, तो बीपी, सॉरी बी सी पी और सी आर की लेंथ सेम हो गई। राइट। समझ में आ रही बात, है ना? तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू। राइट। है ना? और ए आर को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी आर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए क्यू प्लस ए आर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब ए क्यू और ए आर तो सेम है, तो मैं ए क्यू को ही दो बार लिख दो, दोनों की लेंथ तो सेम ही थी। है ना? भाई दोनों टेंजेंट ही तो थे, दोनों की इक्वल लेंथ थी।
और ए बी और ए सी को तो रहने दो, और बी क्यू को मैं बीपी लिख सकता हूँ, अभी लिखा था हमने, वही टेंजेंट वाले रूल से। और सी आर को मैं सीपी लिख सकता हूँ। तो ए बी प्लस ए सी और बीपी और आपका सीपी मिलके बीसी बना देंगे। तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू कितना हो गया, हाफ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बहुत सिंपल, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, है ना। बहुत ही आसानी से हमने ये समझा। ठीक है, देखो सर्कल में क्या है आपका, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, उनकी लेंथ सेम होती है, एक ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेडियस जो होता है वो आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। बस इस दो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसमें आपको लेंथ निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। राइट। और आपका जो टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, उससे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे प्रूविंग वाले। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे। समझ में आ रही बात, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको एक साथ मिलेंगे। अब देखो मैंने बताया कि सर्कल को पढ़ के एक ये क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, राइट। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मान लो मैं बोल दूं कि ए बी मेरा 12 सेंटीमीटर है और ए सी मेरा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं बी सी निकाल सकता हूं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा करके। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मतलब 5 स्क्वायर, ए बी मतलब 12 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो बी सी कितना हो गया, अंडर रूट। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल यहाँ टच करता हुआ जा रहा है। तो अब देखो इस टोटल ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को हम 3 एरियाज में ब्रेक कर देते हैं। किसमें, ट्रायंगल ए ओ सी, ध्यान से देखना, राइट, प्लस ट्रायंगल ए ओ बी, राइट, प्लस ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, हाफ बेस मतलब ए बी और हाइट मतलब ए सी। ट्रायंगल ए ओ सी, देखो ये तीनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो टोटल बड़ा बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है, वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए ओ सी ना, ये वाला ट्रायंगल जो आपका जा रहा है। तो हाफ बेस है आपका आपका ए ए सी, और हाइट आपकी जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। अब कॉन्सेप्ट हमने यही लगाया कि जो सर्कल से ट्रायंगल पे जो आपका लाइन जाएगी सेंटर से, रेडियस जो होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमेशा हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आर लिख लिया मैंने। हाफ ए ओ बी को ले लो, तो अगेन देखो हाफ बेस इसमें ए बी हो जाएगा, हाइट फिर आर हो जाएगी। फिर हाफ बेस इसमें बी सी हो जाएगा, हाइट फिर आर हो जाएगी। अब देखो ये हाफ 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 कैंसिल कर दो, तो ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ए बी था 12, ए सी है 5, फिर ये हो गया 12 प्लस 5 प्लस 13, और ये कितना हो गया 30। तो आर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ये अभी तक क्या है, बोर्ड के क्वेश्चन में सबसे टफ क्वेश्चन में आता है आपका। ठीक है, आया हुआ है ये भी पहले। इसमें ट्रायंगल और सर्कल दोनों को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो देखो मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा टफ होते हैं कई बार, आपको ये मानना पड़ेगा। ट्रायंगल के क्वेश्चन थोड़े से आपके ज्यादा टफ होते हैं, सर्कल के क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे। ठीक है,
तो ट्रायंगल और सर्कल इनको मिला करके हमने भी क्वेश्चन करे। ट्रायंगल के अलग सारे कॉन्सेप्ट देखे, सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट देखे। तो ट्रायंगल और सर्कल का हमने कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे आज खत्म किया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको ऐप पे मिलेगी। ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड करके, अगर नहीं किया है बैच ज्वाइन तो बैच ज्वाइन करो और उसमें टेस्ट भी दो और शीट्स को भी सॉल्व करो। राइट।